उद्बोधन पर, इस विषय पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। हमारे इस विषय पर बात करेंगे, साथ ही साथ विशेष भी आपको बताते हैं किस तरीके से बेहद महत्वपूर्ण विषय, क्योंकि संसद में अमित शाह की हुंकार, विपक्षियों पर करारा प्रहार, क्योंकि तमाम विषयों पर विस्तार से उन्होंने बात रखी और सीधे सीधे तमाम जो सवाल विपक्ष उठा रहा था उनको एक तरीके से जवाब दिया। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। एसएन सिंह जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। विजय कौशिक, नेता कांग्रेस के, वो हमारे साथ मौजूद है। साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। एसएन सिंह जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं और निश्चित तौर से ये बहुत महत्वपूर्ण था ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा, और राज्यसभा में गृह मंत्री ने जिस प्रकार से तमाम बातों को रखा है, विपक्ष के तमाम जो सवाल चले आ रहे थे, क्या वो अब खत्म हो जाने चाहिए? आपके हिसाब से तमाम चीज़ों का जवाब दे दिया गया? नहीं, देखिए, खत्म तो उसी दिन हो जाना चाहिए जब ये आम चर्चा बना था कि पहलगाम की घटना के बाद जब भारत की सेना आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दी थी और बढ़ चढ़ के इस तरह से कार्रवाई की थी कि पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से भारत ने कार्रवाई किया है। लेकिन विपक्ष, ऐसा विपक्ष जो विरोधी की भूमिका निभाता है, ना वो विदेश मंत्री की बात को माना, न गृह मंत्री की बात को माना, न रक्षा मंत्री की बात को माना, न डीजीएमओ की बात को माना, और उसने कहा कि संसद में इस बात की चर्चा होनी चाहिए। आज संसद में जब इस बात पे चर्चा हुई तो जैसे पाकिस्तान छेड़ के भाग जाता है बाद में जब कार्रवाई होने लगती है, उसी तरह से जब कार्रवाई होने लगती है हमारे गृह मंत्री जी के द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो विपक्ष वॉकआउट कर जाता है, भाग जाता है, सुन ही नहीं पाता है, समझ ही नहीं पाता है, जान ही नहीं पाता है कि ये मजबूत भारत है, बदला हुआ भारत है, एक ऐसा सशक्त भारत है जो जिसकी सेना दुश्मन देश को सबक सिखा सकती है, और आत्मनिर्भर भारत है, आत्मनिर्भर, मेड इन इंडिया। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं कि बिना दुनिया के मदद को हम दुश्मन देश को परास्त कर सकते हैं, जिसको दिखाने का कार्य किया गया। विपक्ष को यह भी समझना होगा कि जब राष्ट्र की बात हो, जब राष्ट्र की गरिमा की बात हो, जब सेना की बात हो, सेना के सशक्तिकरण की बात हो, एकजुटता की बात हो, तो विपक्ष विरोधी की भूमिका छोड़कर एक विपक्ष की सार्थक भूमिका निभानी चाहिए। लेकिन सवाल कैसा कैसा पूछा जा रहा है। आज भी संसद में पी चिदम्बरम जी के द्वारा बयान दिया जा रहा है कि पाकिस्तान का तो उसमें हाथ ही नहीं था। पूरी दुनिया ये मान रही है, भारत के लोग, भाई कांग्रेस के बहुत सारे लोग उस डेलीगेशन में गए, बहुत सारे पार्टियों के लोग गए, पूरी दुनिया में जाके बताया, समझाया गया कि नहीं, पाकिस्तान का इसमें हाथ में। और आज भी विपक्ष कहता है कि पाकिस्तान का हाथ नहीं। क्या ये माना जाए कि जो पाकिस्तान की भाषा है वही विपक्ष की भाषा है? जैसे पाकिस्तान नहीं मानता है उस तरह विपक्ष भी नहीं मानेगा। लेकिन भारत की जनता को तो जरूर एहसास हुआ ये मजबूत भारत, मजबूत सेना, मजबूत नेतृत्व मोदी जी के नेतृत्व में और मजबूत विजय कौशिक जी हमारे साथ में, कांग्रेस के नेता मौजूद है। विजय जी, ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत से समय से लेकर, या कहा जाए पहलगांव की घटना के बाद से लेकर अभी तक तमाम प्रकार के सवाल कांग्रेस पार्टी करती रही, लेकिन अब इतनी लंबी लोकसभा, राज्यसभा, संसद में हुई बहस के बाद सरकार की ओर से हर बात का जवाब दे दिया गया। कम से कम कांग्रेस को अब हर उत्तर तो मिल ही गया होगा। देखिए, पहली बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि घुमा फिरा कर जो बातें सरकार की तरफ से माननीय मोदी जी ने या गृह मंत्री जी ने रखी हैं, वो कूटनीतिक तरीके से केवल उन्होंने अपना बचाव किया है, हमारे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया है। राहुल गांधी जी ने संसद में खुलकर कहा कि अगर ट्रंप ने असत्य बोला है कि उनके दखल के बगैर ये समझौता नहीं हुआ, तो मोदी जी कह दें देश की संसद में कि अभी ट्रंप ने असत्य कहा है। एक व्यक्ति विशेष के लिए ये कहने में माननीय मोदी जी को क्या दिक्कत थी अगर ट्रंप का कोई योगदान नहीं था? पहली बात। दूसरी बात, सवाल हमारा ये था कि भाई आपने पाकिस्तान को हमले से पहले क्यों बताया कि भाई हम आपके यहाँ आतंकी ठिकानों पर हमला करने जा रहे हैं, क्या वहां पर आतंकी रहे होंगे हमले के वक्त? पहली बात। दूसरी बात, जब आपने बगैर किसी अन्य देश से पूछे पाकिस्तान के साथ युद्ध शुरू कर दिया, पाकिस्तान से भी नहीं पूछा आपने, तो फिर पाकिस्तान के कहने पर आपने सीज फायर क्यों कर दिया? सबसे बड़ा सवाल ये है जी। फिर हमारे सैन्य अधिकारियों ने इस बात का रोना रोया कि किस तरह से वो जो डिमांड्स करते हैं सरकार से हथियारों की या दूसरी चीजों की, वो उन्हें इतनी लेट मिलती है कि तब तक वो संस्करण पुराने पड़ गए होते हैं। तो जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, केवल राजनीतिक भाषण माननीय मोदी जी ने दिया है। सही मायने में तो कांग्रेस के सवालों से माननीय मोदी जी और सरकार, ठीक है, बहुत 10 सेकंड, ठीक है। विजय त्रिवेदी जी के पास आए, उससे पहले जल्दी से 10 सेकंड पहले तो इन्होंने कहा कि हमारी सेना ने रोना रोया,
इनको इस तरह की आपत्तिजनक बात नहीं करनी चाहिए। ऐसे बातों के लिए माफी सच्चाई मांगना से चाहिए, परे पहली है, बात। सच्चाई से दूसरी परे, बात ठीक। मैं कहूंगा, दूसरी बात मैं कहूंगा, भाई 4 सवाल उठाते थे, आप पूछते थे कि वो आतंकवादी कहाँ है, आपके सामने बता दिया गया कि ये मजबूत सेना और मजबूत नेतृत्व ऐसा निर्णय लेती है कि आतंकवादियों को मिट्टी में दफन कर दिया जाता है, आपने देखा। दूसरा सवाल आपका ट्रंप को लेकर था, तो हमारे विदेश मंत्री जी ने आज भी कहा, कल प्रधानमंत्री जी ने कहा, अगर नहीं सुने हैं तो दोबारा सुन लीजिए, कि किसी भी देश का कोई इंटरफेरेंस नहीं था, किसी भी, माने वो चाइना भी, पाकिस्तान भी, या जिसको आप मित्र राष्ट्र समझते हो, किसी भी देश का। आपने कहा कि भाई, तीसरा सवाल मैं पूछ लूं, तीसरा इन लोगों ने कहता था, ये लोग कहते थे कि भाई आपकी कितने आपके विमान मार के गिराए गए, क्या आपको भारत पे भरोसा नहीं है? आज आप देखे होंगे पाकिस्तान के सभी अखबारों की वो लीड स्टोरी बनी हुई है, सब में राहुल गांधी जी छाए हैं और भारत में और दुनिया में मोदी जी छाए। तो क्या ये नहीं माना जाए कि जो पाकिस्तान की आवाज है वो हमारे विरोधी पक्ष की आवाज है, वो कांग्रेस की आवाज है, वो जो ऐसे विरोधी नेता उनकी आवाज है? मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को राष्ट्र के साथ खड़ा होना चाहिए, न कि पाकिस्तान के साथ। ठीक, बिल्कुल। कांग्रेस को देश के भारत मसले की पर सेना पर विश्वास होना चाहिए, न कि ट्रंप पे। और लास्ट में अपनी बात को कहते हुए विराम देता हूं, अगर ट्रंप की बात पे इतना रहता तो ट्रंप तो चाह रहे थे कि हम हथियार किसी और राष्ट्र से न खरीदे, तो नहीं खरीद रहे हैं क्या? ट्रंप तो चाह रहे थे कि रसिया से हम तेल न ले, तो देश के मसले पर देश सर्वोपरि है, राजनीति से ऊपर। ठीक है संजय जी, ठीक है संजय जी, आता हूं। वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी भी हमारे साथ मौजूद। विजय जी, बहुत से सवाल 22 अप्रैल की घटना के बाद से लेकर लगातार विपक्ष करता रहा था। संसद की इन 2-3 दिनों की बहस के बाद क्या हर एक सवाल का जवाब सिलसिलेवार तरीके से सरकार की ओर से दे दिया गया है, या अभी सियासत इस पे होना भी बाकी है? विजय जी। देखिए आर्यन जी, सियासत होना तो हमेशा सनातन है, सियासत ही सनातन है इस देश में। बाकी चीजों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन 32 घंटे करीब करीब बहस के बाद भी अगर सवालों का जवाब नहीं मिला हो, और सरकार के 4 मंत्री, प्रधानमंत्री समेत विदेश मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, हर एक ने हर सवाल का जवाब दिया। जैसे अभी बात हुई, भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने भी कहा, सिंह साहब ने भी, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि किसी देश ने युद्ध रुकवाने के लिए नहीं कहा। अब इसका क्या मायने होता है, डिप्लोमेसी में किस तरह से इसको देखते हैं? और ट्रंप साहब का जिक्र कर दे, तो ट्रंप साहब, यदि ट्रंप साहब की बात भारत सरकार ने मान ली होती तो शायद अभी आपने नहीं देखा फैसला कि ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया 25% और उस पर जुर्माना भी लगाया। तो कोई ऐसा देश होगा कि जो आपकी बात, आप उसकी बात मान ले फिर भी टैरिफ लगाएगा? एक तो ये सबूत भी अपने आप में काफी है। दूसरी बात, पाकिस्तान को लेकर चिदम्बरम साहब ने जो बात की, तो आज की शायद पता नहीं आपने चर्चा की कि नहीं की, यूनाइटेड नेशन की SC सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में एक रिपोर्ट आई है, 22वीं रिपोर्ट है UNSC की। उसमें कहा गया है कि जो लश्कर तैयबा और TRF जो है वो उसके लिए जिम्मेदार है, और TRF ही लश्कर तैयबा का दूसरा रूप है। उसका मतलब है कि पाकिस्तान उसके लिए जिम्मेदार है, ये UNSC की रिपोर्ट में कहा गया है। और उसमें 2 देशों ने इस रिपोर्ट का समर्थन किया, मैं आपको जिक्र कर दूं, वो है अमेरिका और फ्रांस। उसमें 3 देशों ने, जो 5 हमारे स्थायी मेंबर्स हैं UNSC के, उसमें से एक देश केवल चाइना ने उसे खारिज किया है, और USA और फ्रांस उन्होंने उसको सपोर्ट किया है। तो चिदम्बरम, और मुझे चिदम्बरम साहब पे तो हैरानी है कि वो होम मिनिस्टर भी रहे हैं जी, उसके बाद ये बात कर रहे हैं, जिसका अमित शाह जी ने भी, होम मिनिस्टर ने भी जवाब दिया था कि इसका मतलब होता है कि हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ये कहेगा जब आपके लोग मानते हैं कि पाकिस्तान ने हमला ही नहीं किया तो युद्ध क्यों किया गया। तो राष्ट्र को और राजनीति को 2 अलग अलग चीजों को देखने की जरूरत है। राहुल गांधी जी ने भी जो सवाल किया, राजनीति में सवाल तो ठीक है, मैं समझ रहा था ट्रंप के बाद तो राहुल गांधी जी का जवाब आएगा कि भाई हम प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं, ट्रंप टैरिफ लगाए जो करे, भारत के साथ हम लोग खड़े हुए। लेकिन उसके तुरंत बाद जो एक्सपर्ट पोस्ट आया कांग्रेस का, वो आपने देखा ही होगा। तो मुझे हैरानी है कि राजनीति और राष्ट्रनीति में एक फर्क जो कांग्रेस को या सभी दलों को करना चाहिए, वो हमें दिखाई देना चाहिए। मेरे ख्याल से मोटे तौर पर सभी सवालों का जवाब सरकार ने या संसद में दिया गया है। हो सकता है कुछ सवाल छूट गए हो, जरूरी नहीं है, कुछ सवाल छूट भी जाते हैं, लेकिन क्या महत्वपूर्ण है, राष्ट्र महत्वपूर्ण है या सवाल महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, बिल्कुल ये जरूरी है, और शायद कांग्रेस को, विपक्ष को सबसे ज्यादा सोचना चाहिए। विजय कौशिक जी, सवाल ये पैदा होता है कि जिन शब्दों में विपक्ष या खासतौर से कांग्रेस जवाब सुनना चाहती है, अगर वही मिले या आपके सवाल का जवाब मिल जाए सीधे तौर पर। दुनिया का किसी नेता ने कोई दबाव नहीं डाला, युद्ध रोकने की बात नहीं की, दुनिया के सारे नेता इसमें शामिल हैं, तो बात खत्म हो जानी चाहिए। आप अभी भी कह रहे हैं कि साहब नहीं, इन शब्दों में हमारे सवाल का जवाब दीजिए, मतलब शब्द आप तय करना चाहते हैं, कांग्रेस तय करना चाहती है?
सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कहा कि हम इस मुद्दे पर सरकार के साथ हैं, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। लेकिन जितनी सर्वदलीय बैठक हुई, क्या माननीय मोदी जी एकमत शामिल हुए? नहीं हुए। क्या सरकार ने हमें बताया कि भी उन्हें हमसे और क्या सहयोग चाहिए? और जब जब सहयोग की जरूरत पड़ी, चाहे सांसद भेजने की बात थी या कोई और दूसरा मुद्दा था, हमने हर तरह से साथ दिया। लेकिन जब हमें पता चला कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से सरकार ने देश की आंखों, जनता की आंखों में धूल झोंकी है, तो हमने वो मुद्दे उठाना जरूरी समझा। जैसे खुद सेना के अधिकारियों ने कहा कि हमारे विमान गिरे, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्यों नहीं है? क्या उनमें हमारे पायलट थे या नहीं? सरकार से पूछना हमारे लिए जरूरी है। विजय जी, क्योंकि आपने एक तथ्य रखा है, इसलिए विजय कौशिक जी, क्योंकि आपने एक तथ्य रखा है, इसलिए मेरी जिम्मेदारी भी बनती है कि तथ्यों को सही परिप्रेक्ष्य में रखें। सेना के माध्यम से ही इस बात को क्लियर किया गया था, आपने जो कहा ना हमारे पायलट को लेकर, कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, सारे पायलट सुरक्षित वापस लौटे। ये उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम बातें निकल के आई जो उस समय की जा रही थी सेना के माध्यम से। तो तथ्यों को तो सही तरीके से रखिए। और रही बात आप सेना की कर रहे हैं, तो रक्षा मंत्री ने तमाम बातों का जिक्र किया दोनों सदनों में। आपको क्या उनकी बातों का भरोसा नहीं है? जिस तरीके से उस बात को उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में रखा कि साहब नतीजा देखिए, आप क्या सेना का मनोबल गिराने वाले सवालों को लेकर विपक्ष के साथ खड़े हैं क्या? देखिए, मैं आपको सीधी और स्पष्ट बात कह रहा हूं कि मोदी जी और भाजपा जिस रास्ते पर चल रही है, जिस तानाशाही के रास्ते पर चल रही है, हमें इनकी किसी भी बात का भरोसा नहीं है। क्योंकि ये जो कह रहे हैं देश में उससे उलट हो रहा है। जैसे भाजपा ने आज तक, चाहे वो व्यापार की बात हो, चाइना के साथ एक तरफ हमारी कितनी तनातनी बढ़ती जा रही है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने जा रहा है, बहुत बड़ा बांध बनाने जा रहा है जो कभी भी भारत के अंदर बाढ़ ला सकता है और दूसरी चीजें कर सकता है। उसी से हमारा व्यापार घाटा $100 अरब को क्रॉस कर चुका है। ठीक है, एसएल सिंह जी वो ये कह रहे हैं कि आपकी बातों पे भरोसा नहीं है। आप जो कहते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो हो नहीं रहा है। दरअसल ये क्या कह रहे हैं, जनता सुन के हंस रही होगी, अपनी बातों को स्पष्टता से कह नहीं पा रहे। मैं विजय जी की बात को आगे बढ़ाता हूँ। विजय जी ने बहुत अच्छी बात कही, भाई राजनीति करिए। विजय कौशिक जी ने, विजय त्रिवेदी जी ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा राजनीति करिए, लेकिन राष्ट्रीय नीति बनाकर राजनीति करिए, वोट नीति नहीं बनाकर करिए। और जो आप बयान देते हैं, इसका जो है यूएन नहीं पूरी दुनिया जो आपका दुश्मन देश से फायदा उठाता है। 26/11 की घटना होती है, अरुण जी का बयान आता है, दिग्विजय सिंह का बयान आता है, कांग्रेस के नेताओं का बयान आता है, वो कहते हैं हिंदू आतंकवादी हैं, वो कलावा पहने हुए थे, वो तो भारत के लोगों ने ही किया। उसका फायदा कौन उठाया? पाकिस्तान। आज भी जिस तरह से आज बयान दे रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता यहां बैठ के, या कांग्रेस के लोगों का, पहले दिन से बताइए। अभी इन्होंने कहा कि हम तो उनको संयुक्त बैठक में नहीं बुलाया, ऑल पार्टी मीटिंग में कांग्रेस थी, एक तो जानकारी इनको होनी चाहिए। दूसरे दिन इनके एक पार्टी के जो वरिष्ठ हैं उनका बयान आता है कि वो कहां धर्म देखे, कहां उनको टाइम है, कैसी ऐसी जानकारी है। और बहुत सारे ट्विटर के माध्यम से इनके पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री, इनके जीजा जी और पता नहीं कौन कौन इससे बयान देते हैं, जिसकी आज चर्चा नहीं की क्योंकि समय छोटा होता है। इस नाते कहा जा रहा है कि आप जो बयान देते हैं उससे दुश्मन देश को अगर फायदा पहुंचे तो यही माना जाता है कि हमारे कर्म से, हमारे धर्म से, हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से अगर दुश्मन को फायदा कोई भी जो पहुंचाता है उसको देश का उपकारी नहीं कहते, उसको गद्दार कहते हैं। जो गद्दारी का कार्य कांग्रेस कर रही थी। तीसरी लास्ट बात मैं कहूंगा, भैया आप सरकार और सत्ता में सर्वाधिक दिन तक थे। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, गृह मंत्री जी ने भी कहा, रक्षा मंत्री जी ने भी कहा, और मैं भी यहां कह रहा हूं जिम्मेदार चैनल पर, 2005 से लेकर 2014 तक भाई 600 आतंकवाद की घटनाएं होती हैं और कई हजार लोग मारे जाते हैं। आपने एक भी कार्रवाई की हो तो बता दिए। आज पहलगाम की घटना के बाद जिस तरह से भारत की सेना ने कार्रवाई किया, वैसा कोई भी कार्रवाई किए हो तो आप बता दीजिए। 26/11 में किए हो, दिल्ली में विस्फोट होता है, बेंगलुरु में होता है, हैदराबाद में होता है, वाराणसी में होता है, अयोध्या में होता है। क्यों? क्योंकि आप केवल डोजियर सौंपने का कार्य करते थे। आज भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा टेरर और टाक एक साथ नहीं चलेगा, और उन्होंने कार्रवाई करके दिखाया। उन्होंने पाकिस्तान को भी यह बताने का कार्य किया कि ये जो घुड़की धमकी वाली चीजें हैं ना, ये किसी और को दिखाइएगा, ये बदला हुआ भारत है। ठीक है, ये नया भारत है, सबक सिखाए। ठीक है, आप तीनों मेहमानों से गुजारिश है बने रहिए हमारे साथ में, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।
दम आलू कैसे बनाए? और दाल तड़का भी और मशरूम मसाला भी। बिना MDH मसालों के टेस्टी खाना कैसे बनेगा? MDH दम आलू, दाल तड़का और मशरूम मसाला। MDH से खाना हर बार मजेदार। मस्त है। सरस छे। उड़ी बाबा। MDH सदा आपको नए स्वाद देने के लिए प्रतिबद्ध है। MDH जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस और उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद में हुई बहस पर। इस विषय पे 3 मेहमान खास तौर से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एसएन सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी के, विजय कौशिक, नेता कांग्रेस, और विजय त्रिवेदी, वरिष्ठ पत्रकार। विजय त्रिवेदी जी, सवाल आपसे, क्योंकि इस विषय पे विस्तार से चर्चा करके तमाम ऐसे विषय उठे हैं जो एक तरीके से खासतौर से कांग्रेस को ही ऐतिहासिक जो गलतियां रही हैं उसकी ओर उठते हुए इशारा करते दिखाई पड़ते हैं। और आज़ादी के बाद से लेकर क्या इस विषय को उठाकर राजनीतिक तौर पर खुद कांग्रेस भी घिरती दिखाई पड़ी है? मुझे लगता है कांग्रेस की एक राजनीतिक गलती का एहसास हुआ होगा, और ये लग ही रहा था क्योंकि जो आपके पास इतिहास है उसमें बहुत सारी बातें हैं। हालांकि मुझे नहीं लग रहा था कि उसकी जरूरत है, लेकिन जब आप किसी पर हमला करते हैं राजनीतिक तौर पर, तो दूसरा भी राजनीतिक तौर पर उसका जवाब देता है, और उसमें कोई बहुत बड़ा फायदा हुआ हो, और कांग्रेस उसको, सरकार को उस तरह से घेरने में भी कामयाब नहीं हुई। यदि लगता कि भाई वो साबित करते कि ऑपरेशन सिंदूर फेल हुआ है या कुछ और गड़बड़ हुई है या लीडरशिप ने गड़बड़ की है, वो कुछ नहीं हुआ। और मैं केवल अपने मित्र से ये निवेदन करना चाहता हूं कि यदि कांग्रेस के जो प्रवक्ता नेता वहां गए थे प्रतिनिधि मंडल में, मनीष तिवारी जी और शशि थरूर साहब जैसे लोग, यदि उनको भी पार्लियामेंट में बोलने का मौका कांग्रेस दे देती तो शायद बहुत सारी बातों का और खुलासा हो जाता, जिनका जवाब अभी तक शायद कांग्रेस को नहीं मिला। वो क्यों नहीं किया वो मुझे नहीं पता, क्योंकि एक शशि थरूर साहब ने कहा कि मौन व्रत पर है, और मनीष तिवारी जी ने कहा कि साइलेंस जो है, यदि आप नहीं समझ सकते, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड साइलेंस देन यू डोंट अंडरस्टैंड, यू कांट अंडरस्टैंड माय वर्ड्स जी। तो और उन्होंने लिखा था कि वो भारत की रीत निभाता हूँ, तो उसका जवाब भी उनको मिल जाता है। इसलिए अब फिर से मैं बात कह रहा हूँ कि ये सब चलता रहता है, चुनाव, राजनीति, रोज मौके रहते हैं। अभी बहुत सारे मौके संसद में आने हैं,
एक तो एक हफ्ता पहले निकल गया उस पर बात करने के लिए, क्योंकि कांग्रेस को समझ में आ रहा था कि जैसे ही ये बात होगी तो सारा इतिहास जो है उखाड़ा जाएगा और उसमें कांग्रेस की क्या भूमिका रही है नहीं रही है। लेकिन मैं हमेशा यही समझता हूँ कि कोई प्रधानमंत्री रहा हो, नेहरू जी रहे हो, इंदिरा जी रही हो और नरेंद्र मोदी रहे हो, कोई भी देश के खिलाफ कोई फैसला नहीं करता। ये भरोसा हमें रहना चाहिए। और ट्रंप पर ज्यादा भरोसा करना प्रधानमंत्री से, ये मुझे हैरानी करने वाला लगता है। क्या कोई भी इस देश का प्रधानमंत्री अपने देश के हितों से आगे किसी के आगे झुकेगा? बिल्कुल, ये सवाल अपने आप में बिल्कुल सवाल खड़ा होता है। और विजय कौशिक जी, सवाल यही कि ट्रंप पे ज्यादा भरोसा या तमाम ऐसी बातें जो देश को कहीं छोटा दिखाती हों, सेना के मनोबल को कमतर करती हों, उस विषयों को उठाना कांग्रेस के नेतृत्व को राजनीतिक तौर पर ही अपने आप में पीछे धकेलता है। ये तो कम से कम समझना पड़ेगा कांग्रेस के नेताओं को। विजय कौशिक जी, मैं आपको कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्पष्ट कर दूं कि ट्रंप पर हमने कभी भरोसा नहीं किया था। ये तो माननीय मोदी जी ही थे जो कभी हाउडी मोदी और कभी कुछ प्रोग्राम चलाकर कभी वहां प्रचार कर रहे थे अमेरिका में जाकर कि भाई ट्रंप को जिताइए। आज वही ट्रंप हमारे देश के दुश्मन बने हुए हैं और दुश्मनी नहीं, वो पूरी दुनिया को ये संदेश दे रहे हैं कि भारत की कोई हैसियत नहीं है। मैंने सिर्फ एक फोन किया, एक धमकी दी कि भाई मैं तुम्हारे साथ व्यापार नहीं करूंगा, बंद कर दूंगा। उसी से डरकर मोदी जी ने समझौता कर लिया। यही कारण है कि राहुल गांधी जी ने ये कहा कि मोदी जी को एक लाइन जरूर कहनी चाहिए कि ट्रंप ने असत्य बोला है। ठीक है एहसान सिंह जी, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर अभी भी कि साहब असत्य बोला है और ये एक तरीके से उसको क्लैरिफाई करना चाहिए। नहीं, देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता जो विजय जी हैं, अगर इनको अपनी सेना पे भरोसा नहीं, अपने डीजीएमओ पर भरोसा नहीं, अपने संगठनों पे भरोसा नहीं, देश के चुने हुए प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं, तो ये कहा जाएगा कि इन्हीं कारणों के नाते आज कांग्रेस की ये दशा बनी है। आप एक चीज को समझिए कौशिक जी कि एक कौम को मानने वाली एक ऐसी सरकार चलती है पाकिस्तान में जो सिर्फ एक कौम के लिए कार्य करती है। उस कौम को के बहुत सारे लोग इन आतंकवादी घटनाओं में शामिल होते हैं और जो आते हैं भारत में धर्म देखकर ऐसी घटना को अंजाम देते हैं। अगर उस पर जब चर्चा होती है तो जिस पार्टी का कोई भी नेता कह ही नहीं पाता कि वो हिंदू देखकर उन्होंने गोली चलाया, तो आप समझ सकते हैं कि आप लोगों की मनोस्थिति क्या होगी। बिल्कुल, आप समझे ना समझे, लेकिन भारत के लोग ये जरूर समझ रहे हैं कि ये राष्ट्र नीति छोड़ के कांग्रेस वोट नीति अपना ली है। किसी भी तरह से, किसी भी कारण से कुर्सी चाहिए, चाहे कितना भी भारत का विरोध करना पड़े। तो भारत की जनता ने ठान लिया कि जवाहरलाल नेहरू वाली गलती अब भारत में नहीं होने पाएगा कि कुर्सी के लिए आपने देश का बंटवारा करा दिया, कुर्सी के लिए आपने तमाम चीजों में राजनीति कभी हावी नहीं हो सकती। लास्ट में मैं कहता हूं, आज हमारे गृह मंत्री जी ने लास्ट में कहा, एक कौशिक जी को बताइए और आपके जिम्मेदार चैनल के माध्यम से जनता को भी पता होना चाहिए। आज हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि जो आपकी भूल थी ना, उस भूल को सुधार के प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे काम किए हैं, 370 तिरंगा फहराना, और उसी में जो अब पीओके है ना, जो आपका पाप है, उसको भी सुधारने का कार्य भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र नीति से बड़ा राजनीति नहीं हो सकता। ये अपने आप में सब पे लागू होता है और सभी राजनीतिक दलों को भी समझना होगा। वक्त इतनी अनुमति दे रहा, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।